चलिए अब एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद एक और जे एडवांस का बढ़िया क्वेश्चन लेंगे। दोनों क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और जो भी डाउट्स आएंगे कमेंट में कीजिएगा, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, जे एडवांस का क्वेश्चन है 2016 का। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद मैं फिगर बनाकर बढ़िया से बताऊंगा आपको। देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डायमीटर, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन ऑन द मेन स्केल। द वर्नियर स्केल ऑफ one of the calipers C1 has 10 equal division that corresponds to 9 main scale division. Vernier scale of other caliper C2 has 10 equal division that corresponds to 11 main scale division. The reading of the two calipers are shown in the figure. Measure the value in centimeter by caliper C1 and caliper C2. देख लीजिए दो फिगर दिया हुआ है। पहला फिगर दिया है C1, जो दिया है एक रॉड को मेजर किया गया है, एक रॉड को मेजर करता है C1 में, तो रीडिंग उसका पूछ रहा है कितना होगा, जिसमें C1 में दिया है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन है। मतलब इसमें तो 95% वाला केस है कि वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो छोटा है मेन स्केल डिवीजन से। लेकिन दूसरा वाला देखिए, दूसरा केस वो कॉन्सेप्ट अलग वाला कॉन्सेप्ट है, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने बताया था कि 5% केसेस में आपको ऐसा दे सकता है क्वेश्चन में कि वर्नियर स्केल डिवीजन जो है मेन स्केल डिवीजन से बड़ा है। तभी तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन में 11 मेन स्केल डिवीजन आ गया है। मतलब मेन स्केल डिवीजन छोटा हो गया है। अब पहले मेन स्केल डिवीजन बड़ा था, वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कॉन्सेप्ट में क्या दिया है कि वर्नियर स्केल में बोल रहा है कि 10 वर्नियर स्केल में 11 मेन स्केल डिवीजन आ जाता है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन में 11 मेन स्केल डिवीजन आ जाता है। इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन छोटा है। 5% वाला केस था, ये 5% वाला केस है जो मैंने आपको पहले बताया था कि 5% केसेस में आपको दे सकता है कि वर्नियर स्केल डिवीजन जो है मेन स्केल डिवीजन से बड़ा है। हो गया ना इसमें, तो इसको बढ़िया से सॉल्व कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, फॉर्मूला रटिएगा तो नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक साफ बढ़िया से देखिए, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे आइए। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको नीट में तो सारे क्वेश्चन हलवा लगने लगेंगे, उसका जेईई मेंस का भी क्वेश्चन इजी लगने लगेगा और जे एडवांस का भी अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो कीजिए क्वेश्चन को जरा, तब तक मैं फिगर बना लेता हूँ जरा। तो बनाया आप लोगों ने, पॉज करके बनाया होगा, ट्राई किया होगा, नहीं हुआ है तो देखिए सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। अभी हम क्या दिया था क्वेश्चन में, C1 और C2 दो स्केल दे दिया था। बोल रहा था कि इसमें जो रीडिंग दिया है उसको बताइए और इसमें जो रीडिंग दिया है उसको बताइए। कितना रीडिंग दिया हुआ है इसमें, तो रीडिंग दिया हुआ है कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको मेजर करना है। मान लो यहाँ पर एक रॉड दिया गया है ऐसे, ठीक है, यहाँ तक एक रॉड है, तो रीडिंग निकालने बोल रहा है। तो रीडिंग कैसे निकालेंगे, इसमें क्या दिया है, C1 में दे दिया है कि 10 मेन स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है 9 मेन स्केल डिवीजन। लेकिन इसमें अलग केस दिया है, इसमें दे दिया है, इसमें 5% वाला केस दिया है। 95% केसेस में तो ऐसा होता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन में 9 मेन स्केल डिवीजन होता है। मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है मेन स्केल डिवीजन से छोटा होता है। लेकिन इसमें अलग क्वेश्चन दिया, इसमें दिया है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है 11 मेन स्केल डिवीजन के। मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन में 11 मेन स्केल डिवीजन आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन स्केल डिवीजन जो है वो छोटा छोटा है। तभी तो 10 वर्नियर मेन स्केल डिवीजन में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन में 11 को मेन स्केल डिवीजन आ गया। तो मेन स्केल डिवीजन 11 कब आएगा, जब मेन स्केल डिवीजन छोटा होगा तब। मेन स्केल डिवीजन छोटा हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जब लिस्ट काउंट निकालेंगे तो लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से छोटा है तो यहाँ पर लिस्ट काउंट निगेटिव आ जाएगा।
लीस्ट काउंट जो आएगा निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव लीस्ट काउंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, निगेटिव में कभी मेजर, किसी भी चीज़ को निगेटिव में थोड़ी ना मेजर करेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे देखेंगे। पहले इसका रीडिंग निकाल लेते हैं क्या होता है। निकालते हैं इसका रीडिंग क्या होगा। इसमें क्या दिया, 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। वन मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.1 सेंटीमीटर आएगा ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक मेन स्केल डिवीजन में 0.1 एक डिवीजन कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ से वर्नियर स्केल, एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या हो जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ से लिस्ट काउंट निकालेंगे इसका, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन -9/10 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ से करेंगे मेन स्केल डिवीजन होगा ना, एक वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 वर्नियर स्केल मेन स्केल डिवीजन है। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन के जगह पर 9/10 मेन स्केल डिवीजन रख देंगे। अब एक मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 1 - 9/10 यानी कि कितना आ जाएगा लगभग 10 0.1 इंटू 0.1 मेन स्केल डिवीजन दिया था मेन स्केल डिवीजन, ये आएगा 10 - 1 9/1/10 यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। ये आ गया लिस्ट काउंट। नोट कीजिए जरा सा, ये लिस्ट काउंट ऐसे निकालते हैं, नहीं तो फॉर्मूला जरा डायरेक्ट पुट कीजिएगा आप, 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 माइनस Q/P, ये वाला फॉर्मूला पर आप रखिएगा, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। लिस्ट काउंट इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। हो गया। यहाँ से लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। रीडिंग निकालते हैं। टोटल रीडिंग बराबर क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होता है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होता है। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, जो साफ साफ दिख रहा है हमें, दिखाई दीजिए, इसमें देखिए कितना साफ साफ दिख रहा है। 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 2.8 सेंटीमीटर तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, 2.8 सेंटीमीटर तो हमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और ये बीच में कहीं आ रहा है तो पता नहीं कहाँ है, कितना है नहीं पता है, उसी को मेजर करना है ना। वर्नियर स्केल डिवीजन में क्या होता है, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कितना नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल से किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7वां डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का 7वां डिवीजन मेन स्केल के 5वें डिवीजन से कोइंसाइड कर जा रहा है। तो मेन स्केल का किसी भी डिवीजन से वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर सकता है। चेक करना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा था, तो इसके बाद 7 कोइंसाइडिंग डिवीजन ले जाएंगे, तो लिस्ट काउंट ले लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर प्लस लिस्ट काउंट कितना होगा, लिस्ट काउंट आया 0.01 सेंटीमीटर इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है 7 है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 2.8 प्लस 0.07 सेंटीमीटर, तो टोटल हो जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। पहला आंसर तो आ गया C1 का 2.87 सेंटीमीटर। इसका निकालते हैं। इसका एक स्पेशल केस दिया है, इसको छोटा सा लिख लेते हैं इधर। इसमें क्या दिया था,
इसमें दिया है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 11 मेन स्केल डिवीजन है। मतलब यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा बड़ा हो गया। यहाँ पर क्या था, वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से छोटा छोटा था, लेकिन इसमें क्या दे दिया है कि वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा हो गया मेन स्केल डिवीजन से। तो मेन स्केल डिवीजन से बड़ा हो गया जब वर्नियर स्केल डिवीजन, तो लिस्ट काउंट हमेशा निगेटिव आएगा। लिस्ट काउंट हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, सबसे कम मेजरमेंट निगेटिव में थोड़ी ले सकते हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं ना, तो मेजरमेंट कभी निगेटिव थोड़ी हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। इसको करेंगे कैसे, इसका रीडिंग कैसे निकालेंगे? इसका रीडिंग कैसे निकालेंगे? इसका लिस्ट काउंट में निकालना होगा। लिस्ट काउंट आखिर निकालेंगे कैसे? यहाँ तक तो हम निकाल लेंगे, यहाँ तक तो हम सिंपल आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन ये जो बच गया डिवीजन, यहाँ पर इतना जो डिवीजन बच जाएगा, यहाँ तक तो निकल गया। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो निकल जाएगा कि 2.8 सेंटीमीटर है, लेकिन ये इतना, ये कितना होगा, ये कितना है वो पता नहीं है। तो इसी को तो हमें निकालना है, इसी को निकाल देंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। तो इसको मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लेते हैं x। इसके डिस्टेंस को x मान लेते हैं। इतना डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल रीडिंग क्या होगा, टोटल रीडिंग बराबर क्या हो जाएगा, टोटल रीडिंग बराबर होगा MSR प्लस VSR, होगा ना। MSR प्लस VSR, MSR कितना दिख रहा है साफ साफ, 2.8, 2 के बाद 8 डिवीजन तक तो मिल रहा था, 2.8 सेंटीमीटर मिल रहा है। लेकिन वर्नियर स्केल डिवीजन हमें पता नहीं, कैसे निकालेंगे हम, x कैसे निकालेंगे। मान हम कह देते हैं कि मेन स्केल डिवीजन इतना है और वर्नियर स्केल डिवीजन को x मान लिया हम, मतलब इतना को हमने x मान लिया, ठीक है। इतना को x मान लिया, तो इतना में x का जो वैल्यू आएगा वो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। यहाँ से देखिए पॉइंट कितना सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए 8 डिवीजन तक तो हमें पता चल रहा है। तो इसका देख 0.8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। ये कोइंसाइड डिवीजन ये है, तो कोइंसाइड डिवीजन कहाँ तक कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड डिवीजन से लेके और ये डिवीजन यहाँ तक, इसके बीच का डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है वो निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, क्या है ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, तो मेन स्केल रीडिंग में देखिए, मेन स्केल रीडिंग में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक इतना डिस्टेंस हमें x निकालना है। तो x हम कैसे निकालें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। x को कैसे निकालें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उसमें से इस x को घटा देंगे तो हमें ये डिस्टेंस निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। ये जो डिस्टेंस दिया है यहाँ से यहाँ तक का, उस डिस्टेंस में से अगर x को हम घटा दें तो ये डिस्टेंस हमें निकल जाएगा, निकल जाएगा ना ये डिस्टेंस। तो करते हैं, डिस्टेंस कितना है यहाँ से देख गिनिए, सेंटीमीटर में तो ये 0.1 सेंटीमीटर होगा। तो 0.1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर है। तो 0.8 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस दिया है, 0.8 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस दिया है, उसमें हम x को घटा दें, उसमें हम x को घटा दें
तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा हमें, ये पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। अब ये डिस्टेंस मेन स्केल से निकल गया, मेन स्केल में ये डिस्टेंस कितना था 0.8 सेंटीमीटर माइनस एक्स, ये डिस्टेंस था ना। ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को देखिए, ये जो लाइनिंग है इसका, इस डिस्टेंस को देखिए, तो इसमें से, इस पूरे में से एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 0.8 सेंटीमीटर है। हमें इसको निकालना है सिर्फ, तो इस पूरे में से इसको घटा देंगे, तो इस पूरे में से इस एक्स को घटा देंगे तो हमें ये निकल जाएगा कि नहीं। तो ये निकल गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस निकल गया हमें 0.8 सेंटीमीटर माइनस एक्स मेन स्केल से। वर्नियर स्केल से ये डिस्टेंस कितना होगा, वर्नियर स्केल से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 5 है ना, 5 है इसका। मेन स्केल से ये डिस्टेंस इतना आ गया, तो ये डिस्टेंस वर्नियर स्केल से भी इतना ही बराबर ही होगा, इतना ही होगा ना। मेन स्केल से जो डिस्टेंस इतना है तो यही डिस्टेंस वर्नियर स्केल से इतना ही होगा कि नहीं। ये डिस्टेंस जो है मेन स्केल से इतना है, तो वर्नियर स्केल से भी इतना ही होगा डिस्टेंस। तो वर्नियर स्केल से देखते हैं कितना डिस्टेंस है, कितना डिवीजन है, कोइंसाइड, कौन सा डिवीजन, कोई वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वां डिवीजन। वर्नियर स्केल का 7वां डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, 7वां डिवीजन। तो इसका जो 7वां डिवीजन होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन है ना। ये लिस्ट कौन मत कर दीजिएगा, वर्नियर स्केल डिवीजन ये है। तो 7वां वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 7वां वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां डिवीजन कोइंसाइड करे तो 7 कोइंसाइड डिवीजन, 7वां कोइंसाइड डिवीजन के बराबर होगा, मतलब 7वां वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगा। ये वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, 7वां वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं। वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ से निकालिए, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर दिया है 11 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ से एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लेंगे, कितना होगा 11/10 मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना आ गया 1.1 मेन स्केल डिवीजन। एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना आ गया 1.1 मेन स्केल डिवीजन। बड़ा आ गया कि नहीं। इसका एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आ गया 1. वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया 1.1 मेन स्केल डिवीजन है। मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। तो इस कितना हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको 0.1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 में वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर आ गया 0.11 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर स्केल 0.11 सेंटीमीटर आ गया, ज़्यादा आ गया वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल रीडिंग हमें निकल जाएगा। निकालिए 0.8 सेंटीमीटर माइनस एक्स बराबर 7 इंटू 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना आ गया 0.11 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर प्लस 0.8 माइनस एक्स बराबर 0.77 सेंटीमीटर होगा ना। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस एक्स बराबर 0.77 माइनस 0.8। तो माइनस एक्स बराबर आएगा माइनस में माइनस 0.03 आएगा ना, माइनस 0.03। माइनस से माइनस गया तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 0.03 सेंटीमीटर। एक्स बराबर निकाले 0.03 सेंटीमीटर, बस अब आसान हो गया। अब इसमें जो ऐड कर देंगे टोटल 2.8 प्लस 0.03 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया
टोटल रीडिंग हो गया कितना 2.83 सेंटीमीटर। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। 2.83 सेंटीमीटर आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, देख लीजिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखिए C1 बराबर इतना दिया है और C2 बराबर इतना दे दिया है। कैसे कर लिए, निकाल लिए, देख लिए। जनरली दिया जाता है कि वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा होता है मेन स्केल डिवीजन से, लेकिन इसमें दे दिया था कि वर्नियर स्केल डिवीजन जो है बड़ा है मेन स्केल डिवीजन से, तभी तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 11 मेन स्केल डिवीजन आ गया। तो निगेटिव लिस्ट काउंट आएगा। निगेटिव तो लिस्ट काउंट कभी ले नहीं सकते हैं, मेजर कभी निगेटिव में थोड़ी कर सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। कैसे निकालेंगे, तो मेन रीडिंग टोटल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग हमें पता नहीं था कितना होगा, मेन स्केल रीडिंग दिखाया जाता था सब 2.8 सेंटीमीटर तो होगा, इसको हम x मान लिए। फिर x का वैल्यू इसी तरह से निकाल लिए अगर तो हमें मिल जाएगा, टोटल रीडिंग मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कैसे निकाल, दिमाग लगाएं। मैं क्या किया इसको, पहले इसके वर्नियर स्केल के 0 से एक लाइन खींचे और जो कोइंसाइड किया है जो पॉइंट वर्नियर स्केल का उससे एक लाइन खींचे। इन दोनों लाइन का डिस्टेंस पहले निकाल लें। कैसे, तो टोटल मेन स्केल का जो डिस्टेंस है उसमें से वर्नियर स्केल के डिस्टेंस को निकालना है। तो टोटल मेन स्केल के डिस्टेंस 0.8 सेंटीमीटर था, उसमें से ही x को जो माने थे उसको घटा दिए यहाँ पर, तो ये निकल जाएगा। और ये जो मेन स्केल का जो डिस्टेंस है वो वर्नियर स्केल के डिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये वर्नियर स्केल मेन स्केल के डिस्टेंस से है 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 माइनस 1 सेंटीमीटर, तो इतना ही डिस्टेंस ना ये वर्नियर स्केल से होगा। तो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करा है, सातवां डिवीजन। तो 7 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो गया इतना के बराबर, मेन स्केल में इतना बराबर वर्नियर स्केल में 7 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होगा। अब यहाँ से एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लिए, आ गया 0.11 सेंटीमीटर। एक डिवीजन आएगा ना, एक वर्नियर स्केल डिवीजन आएगा 0.11 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से क्या किया, x का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, x का वैल्यू इसमें डायरेक्ट ऐड कर दिए, आ गया इतना टोटल। नोट कर लीजिए अच्छे से, बेहतरीन क्वेश्चन सा। देख लीजिए क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब जे एडवांस का ही एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं। उससे स्क्रू गेज का और वर्नियर कैलिपर दोनों का मिक्स का कॉन्सेप्ट दिया है, तो उसको अच्छे से देखिएगा। तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हो गया, ओके। देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। कंसीडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच ईच 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट। 1 सेंटीमीटर मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया है 8 पार्ट में, 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और क्या बोल रहा है, एंड ए स्क्रू गेज विथ 100 डिवीजन। स्क्रू गेज का डिवीजन जो है 100 डिवीजन है, स्क्रू गेज का जो डिवीजन है वो 100 डिवीजन है, ठीक है। और क्या बोला, इन द वर्नियर कैलिपर 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 4th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। और क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 4 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। इसमें क्या वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा दिया है, तभी तो 5 इसका 5 डिवीजन इसमें इसके 4 डिवीजन में आ जा रहा है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन में, पूछा है 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिवीजन ऑफ द लीनियर स्केल। क्या बोला है क्वेश्चन में कि जब एक कंप्लीट रोटेशन स्क्रू गेज के कंप्लीट सर्कुलर स्केल को कंप्लीट एक रोटेशन देते हैं, तो मेन स्केल का 2 यूनिट आगे पीछे बढ़ता है, मतलब 2 यूनिट मूव करता है। मेन स्केल का 2 यूनिट मूव करता है, मतलब 2 यूनिट क्या दिया है, पिच दे दिया है 2 यूनिट, क्योंकि ये कंप्लीट रोटेशन कर रहा है तो जितना मूव करेगा वही पिच होता है, तो पिच दे दिया है 2 यूनिट। क्वेश्चन ऑप्शन ए में क्या पूछ रहा है, ऑप्शन ए देखिए,
इफ द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज, बोल रहा है कि अगर स्क्रू गेज के पिच को वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट के दुगना कर दें तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में यही पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि अगर स्क्रू गेज का जो पिच है उसको वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट का दुगना कर दें तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा, अगर हम वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का दुगना कर दें स्क्रू गेज के पिच को तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या होगा। दोनों ऑप्शन में यही दिया है, अलग अलग लिस्ट काउंट दिया है। इसका मतलब क्या हो कि लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का पूछ रहा है, अगर स्क्रू गेज का पिच जो है वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट के दुगना कर दिया जाए तो ऑप्शन ए और बी को पहले देख लेते हैं कौन है ऑप्शन ए और बी में सही कौन है। एडवांस का क्वेश्चन है, बी सी डी सब सही हो सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन सही हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकता है। तो ए में देखिए क्या दिया था, पहले लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट यहाँ से निकालेंगे कैसे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 4/, ऐसा निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 सेंटीमीटर को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक पार्ट का 1 यूनिट का लेंथ कितना होगा, मेन स्केल डिवीजन में 1 यूनिट का लेंथ कितना होगा 1/8 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 काटिए 25 सेंटीमीटर, 0.1825 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से देखिए पॉइंट डालिए, 00 आएगा, उसके बाद काटिएगा 0.12 सेंटीमीटर आएगा। इतना हो गया तो 5 बराबर 4 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। एक मेन स्केल डिवीजन इतना आया है तो 4 मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, इतना इंटू 0.125, यानी कि 5 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 2 10 का 0, 4 × 4 = 1, 5 और 1 पॉइंट, इतना होगा ना। मतलब इसको लिख सकते हैं 5 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिस्ट काउंट निकाल लेंगे, लिस्ट काउंट बराबर यहाँ से पहले 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर निकाल लेंगे, कितना आएगा 5 से ये 5 चला जाएगा तो 0.1 सेंटीमीटर। एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 0.1 सेंटीमीटर आया तो लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट कितना है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना आ गया है 0.125 सेंटीमीटर, माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ गया 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ कितना 0.025 सेंटीमीटर होगा ना। 5 का 5, 2 का 2, 1 में से 1 गया 0, तो लिस्ट काउंट निकल गया वर्नियर स्केल का इतना, हमें वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट निकल गया। अब बोल रहा है कि स्क्रू गेज के पिच को अगर वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट का दुगना कर दें, वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट का दुगना कर दें स्क्रू गेज के पिच का, तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या होगा। तो निकालिए पिच, निकालिए पिच कितना दे दिया है, पिच दे दिया इसका दुगना, तो 0.025 × 2 यानी कि 0.0 इतना हो जाएगा सेंटीमीटर। तो कितना होगा 0.05, इसको इतना 0.05 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 0.05 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ से लिस्ट काउंट निकालते हैं, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट निकाल लें, क्या होता है पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया था 100 डिवीजन दिया था,
पिच कितना आ गया है, पिच आ गया 0.05 सेंटीमीटर बाई 100 डिवीजन। तो कितना हो जाएगा 0.0005 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 0.005 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट हमें निकल गया स्क्रू गेज का 0.005 सेंटीमीटर मिलीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन ए और बी में सही हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो रहा है, ऑप्शन ए सही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में भी सही हो सकता है, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में क्या क्वेश्चन देख लीजिए, इसको जरा नोट कर लीजिए। इसको ऊपर लिख देते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया है, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज, देखिए ऑप्शन सी में इफ द लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर और 0.005 मिलीमीटर। दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछा है कि अगर लीस्ट काउंट लीनियर स्केल का, स्क्रू गेज के लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट जो है, स्क्रू गेज के लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज में जो लीनियर स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से, वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट का दुगना कर दें, वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का दुगना कर दें, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा, ये दिया ना क्वेश्चन। तो लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट हो गया, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, स्क्रू गेज के मेन स्केल का लिस्ट काउंट, यानी मेन स्केल का 1 यूनिट का लेंथ जो है दुगना कर दें, इसके लिस्ट काउंट का दुगना कर दें, तो क्या होगा, इसके लिस्ट काउंट का जब दुगना कर देंगे तो क्या होगा, देखिए तो वो 1 यूनिट का लेंथ निकलेगा। और जब हम एक बार रोटेशन कर रहे हैं तो 2 यूनिट आगे पीछे बढ़ रहा है, मतलब 2 यूनिट के बराबर पिच होगा। पिच क्या होगा इसमें, पिच बराबर होगा 2 यूनिट, 2 यूनिट के बराबर होगा। जब एक रोटेशन कंप्लीट रोटेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में जब एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो मेन स्केल का 2 यूनिट जो है आगे पीछे मूव करता है, मतलब 2 यूनिट मूव करता है, तो पिच हो जाएगा 2 यूनिट। 1 यूनिट का लेंथ हम दे दिया है इसका दुगना, तो 2 यूनिट का लेंथ इसका 4 गुना हो जाएगा कि नहीं। 1 यूनिट का, स्क्रू गेज के 1 यूनिट का लेंथ दे दिया है, वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट का दुगना। 1 यूनिट का लेंथ था तो 2 यूनिट का लेंथ, 2 यूनिट का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का लेंथ जब दुगना है तो 2 यूनिट का लेंथ कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 2 यूनिट का लेंथ हो जाएगा 4 गुना, 2 यूनिट पिच हो गया। अब 2 यूनिट का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का लेंथ, 1 यूनिट का लेंथ कितना हो जाएगा 0.0025 सेंटीमीटर इंटू 2, ये हो जाएगा 1 यूनिट का लेंथ। तो 2 यूनिट का लेंथ कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.0025 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं कि नहीं। ये पिच आ गया, कितना आ गया पिच जरा देखिए, 4 5 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 इंटू इतना 1 यूनिट वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का दुगना था। पिच कितना है 2 यूनिट, क्यों, क्योंकि जब 2 बार सर्कुलर स्केल को एक बार पूरा कंप्लीट रोटेट कर रहे हैं तो मेन स्केल, स्क्रू गेज का जो मेन स्केल है उसका 2 यूनिट मूव करता है, मतलब 2 यूनिट पिच है, 2 यूनिट। 1 यूनिट का लेंथ कितना दे दिया है 0.0025 इंटू 2, तो 2 यूनिट का लेंथ क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.0025, इसको करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये पिच आ गया, पिच आ गया। तो लिस्ट काउंट निकालेंगे यहाँ से स्क्रू गेज का। दूसरे ऑप्शन सी ऑप्शन डी वाला देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो निकल गया, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी सही हो गया था, ऑप्शन ए गलत हो गया था, क्योंकि लिस्ट काउंट आ गया इतना मिलीमीटर। अब दूसरे केस में लिस्ट काउंट कितना आता है देखते हैं, पिच बटा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा,
ये इसको लिख सकते हैं ना, 0 पॉइंट होगा ना, 0, इसको 0.01 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तब इसको अब क्या लिखेंगे, 0.0001 सेंटीमीटर। इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.01 मिलीमीटर। कौन सा ऑप्शन में दिया है देखिए, ऑप्शन सी है कि ऑप्शन डी है, कोई सही है कि नहीं। इसको जब कीजिएगा क्या आएगा, ओहो यहाँ पर एक ही 0 है ना, यहाँ पर एक ही 0 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.100। इसको 0.1 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, 0.1 सेंटीमीटर बाई 10। इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 0.00001 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड दीजिएगा, 0.1 सेंटीमीटर पिच आ गया, बाई 100 डिवीजन तो क्या आएगा, 0.001 सेंटीमीटर आएगा। इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.01 मिलीमीटर आएगा, 0.01 मिलीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन सी आपका सही है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में एक ही क्वेश्चन पूछा था, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट से कंपेयर करके। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में भी वही पूछा था, लेकिन वैल्यू था वो चेंज कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका सही है। मैं बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझा चुका हूँ। एडवांस का क्वेश्चन था, जेई एडवांस का 2015 क्वेश्चन था। देख लीजिए क्वेश्चन कैसा था, हो गया। उसके बाद नोट कर लीजिए इसको जरा सा, लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल डिवीजन का निकाल लिया इतना। पहला क्वेश्चन ऑप्शन में क्या बोला था, पहला में बोला था कि पिच को, स्क्रू गेज के पिच को वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट का दुगना कर दिया जाए। स्क्रू गेज के पिच को वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट का दुगना कर दिया जाए तो पिच इतना हो जाएगा। पिच इतना हो जाएगा जब, तो लिस्ट काउंट निकालेंगे पिच बाई 100, यानी कि इतना बाई इतना, यानी कि 0.005 मिलीमीटर। ऑप्शन बी में सही था, 0.005 मिलीमीटर दिया था स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट। दूसरा पूछा था कि अगर स्क्रू गेज का जो पिच है उसको वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट का, स्क्रू गेज का जो एक यूनिट है, एक यूनिट जो है स्क्रू गेज का, जो स्क्रू गेज में मेन स्केल का एक यूनिट जो है वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट का दुगना कर दिया जाए तो लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का क्या होगा। तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट का दुगना उसका एक यूनिट है, और जब स्क्रू गेज कंप्लीट सर्कुलर स्केल को कंप्लीट एक रोटेशन करते हैं तो 2 यूनिट मूव करता है, उसका 2 यूनिट मूव करता है। तो 1 यूनिट का लेंथ इस लिस्ट काउंट के दुगना हो गया, तो 2 यूनिट का लेंथ कितना होगा, इस लिस्ट काउंट का 4 गुना होगा कि नहीं, क्योंकि पिच था 2 यूनिट, क्योंकि एक बार कंप्लीट रोटेशन दे रहे हैं तो इसको, तो 2 यूनिट आगे पीछे मूव हो रहा है, 2 यूनिट मूव हो रहा है, तो 2 यूनिट इसका पिच हो जाएगा। 1 यूनिट क्या है, वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट का दुगना है, तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल के लिस्ट काउंट का 4 गुना हो जाएगा। यहाँ से पिच निकल गया, पिच बाई लिस्ट काउंट निकालेंगे, पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 दिया था, 100 से डिवाइड देंगे क्या था, 0.001 सेंटीमीटर आएगा ना, 0.001 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर चेंज करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी में ऑप्शन सही दिया था, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका सही होगा, बाकी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत होगा। देख लीजिए आपको ऑप्शन, फिर उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, हो गया। तो आज अब यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीटली कवर हो गया, बिल्कुल ही अच्छे तरह से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत है। अब अपने घर पर आप
क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक निकाल कर कोई भी अच्छी सी बुक ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अब आगे का चैप्टर पढ़ाई होगा, इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ सिंपल मैथमेटिक्स, उसके बाद आगे वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद और आगे कार्यक्रम होगा। तो पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।